ठीक है जी, शुरू कर दें जी जी। जी। सतनाम। मारू महला पंजवा। चलत बैसत सोवत जागत, गुर मंत्र हृदय चितार। चरण शरण पज संग साधु, भव सागर उतरै पार। मेरे मन नाम हृदय तार, हर प्रीत मन तन लाए हर स्यों, और सगल विसार। रहाओ। जियो मन तन प्राण प्रभ के, तू अपने आप निवार। गोविंद भज सब स्वार्थ पूरे, नानक कबहु न हार। ठीक है जी। आज का शब्द पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी का राग मारू मल्ला पंजवा। ये राग मारू चल रहा है। मल्ला पंजवा का मतलब है महल पंजवा। गुरु अर्जन देव जी महाराज पंचवें गुरु का बानी है। फरमा रहे हैं। हाँ जी, हूं पढ़ो जी। चलत बैसत सोवत जागत, गुर मंत्र हृदय चितार। कहते हैं गुरु मंत्र, जो मंत्र सदगुरु से मिला है, जो नाम गुरु से मिला है, उसको गुरु मंत्र बोलते हैं, जो पूरे गुरु ने दिया है। किसे उसको हमेशा याद रखना है। चलते फिरते बैठते सोते जागते गुरु मंत्र का सिमरन करते ही रहना। वो गुरु मंत्र वो है जो सदगुरु दे दे। वो चाहे राम बोले, चाहे वाहिगुरु बोले, चाहे सतना बोले, तो जो मर्जी उनकी, जो और उनके मुख से निकलता है वो गुरु मंत्र है पूरे गुरु के। पूरा गुरु मैं बार बार अर्ज करता हूँ, उसको कहते हैं जिसके अंदर का शब्द खुल गया हो। मैं आज देख रहा था, जितने हम पानी के अर्थ निकाल रहे हैं, हम बार बार कर रहे हैं, अंदर की नहीं समझ रहे। जैसे सुनिए की पौड़ी है, मनिए की पौड़ी है, तो वो सुनिए कि अगर बाहर जो इन कानों से सुनना है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि जो सुनाने वाले हैं, समझाने वाले हैं, वो मेरे से बहुत आगे पढ़े लिखे ज्ञानी पुरुष हैं। लेकिन असलियत ये है कि वो बातचीत की बातें, बाहर की बातें तो करते हैं, लेकिन वो शब्द कहाँ सुना जाता है, जिसको कहते हैं आखा बाजो वेखना बिन करना सुनना, हथा बाजो चलना करना बिन पैरा चलना, नानक नाम पछाण के एवं खस में मिलना। वो शब्द, वो शब्द क्या है, वो नाम क्या है, उसके लिए सारे गुरु ग्रंथ साहब में बार 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 उसी के साथ जुड़ा। हम बहुत रस्म रिवाज में आ गए हैं, बहुत रस्म रिवाज में आ गए। एक जगह तो मैं क्या बताऊं, जब कोई जीव हत्या करता है उसको जवाब देना पड़ेगा। वो कहते नहीं, हम बकरे की कुर्बानी कर रहे हैं। तो बकरे की कुर्बानी करो, तुम पक्के नरक में जाओगे, 100%। तो बता, जो कुर्बानी को के खिलाफ हो जाते हैं वो धोखा खा जाते हैं, जो कुर्बानी को नहीं समझते वो धोखा खा जाते हैं। 68 तीर्थ सगल पुन जीव दया परवान,
जब गुरु ने आपको सिमरन दिया है, नाम दिया है, उसके साथ जुड़ना है। कैसे जुड़ना है? चलते, बैठते, सोते, जागते, गुरु मंत्र हृदय चितार। हृदय जो होता है, ये इच्छा यहाँ यहाँ हृदय नहीं होता, हृदय यहाँ है जहाँ पर तीसरा दिल है, थर्ड आई है, शिव नेत्र है, वहां पर सिमरन करना है बैठ के। हाँ जी। चलत बैसत सोवत जागत, गुरु मंत्र हृदय चितार। चरण शरण भज संग साधु, भव सागर उतरै पार। दौड़ के कोशिश कर कि किसी पूरे गुरु की शरण में आ जाओ, कोई पता का क्या हो जाए। मेरे को मालूम है, उसमें मैं कॉलेज में पढ़ता था, एक एयरफोर्स का पायलट था जिसके माँ बाप ने नाम लिया हुआ था। वो शाम को संत कृपाल सिंह जी के पास आया, कहते महाराज जी मेरे को नाम दे दो। वो कहते इतनी जल्दी क्या है? कहते कल मेरी सॉटी है। सॉटी कहते हैं जिस वक्त हम जहाज को भेजते हैं ना, पंप बनाने के लिए या फायर करने के लिए या कुछ काम करने के लिए मुश्किल के दुश्मन के देश में, तो उसको सॉटी बोलते हैं। कल मैंने सॉटी पे जाना है, क्या पता वापस आऊंगा नाम, तो नाम तो लेना चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं, फिर पढ़ना जी इसको। चरण शरण भज संग साधु, चरण शरण भज संग साधु। भज मैंने दौड़, चरण शरण ले, साधु की संगत में जा, किसी महापुरुष की शरण में जाओ। भज का जजा को औंकड़ दिया है, इसका मतलब दौड़ना नहीं है। जो अर्थ निकाले इन्होंने दौड़ने के निकाले, दौड़ना नहीं है। भज का मतलब भजन, भजन का मतलब शब्द कीर्तन, शब्द कीर्तन का वो मतलब है जो अंदर में सिमरन हो रहा है, किसी की साधु की शरण में जाके उस सिमरन के साथ जुड़ के, शब्द के साथ जुड़ के, उसके साथ उसमें उसमें मैवियत हासिल कर, शब्द के साथ एक होने की कोशिश कर। चरण शरण भज संग साधु, उसका सिमरन करना है किसी साधु की संगत में। और फिर क्या होगा? भव सागर उतरै पार। अब तुम भवसागर से पार हो जाएगा। शब्द के साथ जुड़ना पड़ेगा। और अगर गुरु शब्द से नहीं जोड़ता तो वो गुरु नहीं। अगर शब्द से नहीं जुड़ रहा है तो गुरु नहीं। क्योंकि हमारी जो जिंदगी है दोबारा मिलने वाली है नहीं, बड़ी कीमती है। चरण शरण, फिर पढ़ दो जी। चरण शरण भज संग साधु, भव सागर उतरै पार। संतों की संगत में जाके, उनकी शरण में जाके, उनसे समझ लेके अंदर के शब्द के साथ जुड़ना है। वो तरीका संत सतगुरु बताते हैं। तरीका नहीं बताते, जोड़ते हैं। वो लिखने पढ़ने में तरीके नहीं आते, वो अपनी नजर नाय से जोड़ देते हैं शब्द के साथ। हाँ जी, आगे। मेरे मन नाम हृदय तार। मेरे मन अपने आप को बोला है, नाम हृदय तार। जो नाम है ना, उसको हृदय में प्रकट करने की कोशिश कर और उसका आसरा ले। नाम के फिर माँ को छोटा वो दे दिया, औंकड़ कहते हैं पंजाबी, औंकड़ दे दी है उसको। छुड़ नाम के साथ जुड़ना है। एक मैं अर्ज कर दूं, जो बार नाम मिलता है वो गुरु मंत्र है, लेकिन उस गुरु मंत्र के लगातार सिमरन करने से एकाग्र होके अंदर के नाम की प्राप्ति होती है। और उसका तरीका सदगुरु से मिलता है। आगे चलते हैं।
मेरे मन नाम हृदय तार, कर प्रीत मन तन लाए हर स्यों। कर प्रीत, अवर उसके साथ शब्द के साथ प्रेम करना है। कर प्रीत मन तन लाए हर स्यों। हर का मतलब है फिर नाम, शब्द, परमात्मा। मन से तन से शब्द की प्रीत करनी पड़ेगी, क्योंकि शब्द एक देखने में रूखा सा शब्द नजर आता है, अक्षर नजर आता है, क्योंकि इसको जब अंदर के कान सुनने लगते हैं तो फिर इसमें आनंद ही आनंद है, खुशी खुशी है। पर प्रीत मन तन लाए हर समय, अपने मन और तन को शब्द के साथ जोड़ना है। और अवर सगल विसार, बाकी जो बाहर के तरह ड्रामेबाजी है ना, कभी इधर मत्थे टेकता है, कभी उधर मत्थे टेकता है, कभी कोई मंत्र पढ़ता है, कोई कुछ करता है, ये जितने बाहर की चीजें हैं ये तेरे किसी काम नहीं आने वाली। गुरु मंत्र के लगातार करने से जिस वक्त ख्याल एकाग्र होगा तो अंदर का शब्द तो ऑलरेडी देयर है, इज देयर, वो आपको पकड़ लेगा, उसको छूना है, उसको लेना। हाँ जी, जाओ फिर पढ़ते हो। कर प्रीत मन तन लाए हर स्यों। अवर सगल विसार, रहाओ। जियो मन तन प्राण प्रभु के। तो ये सोच रहे तेरा इसमें कुछ नहीं है, जान भी उसकी दी हुई है, मन भी उसी का दिया हुआ है, तन भी उसी का दिया हुआ है, प्राण भी उसे दिया हुआ है, तेरा क्या है? जियो मन तन प्राण प्रभु के, उसकी बख्शिश के तेरे को मिले हुए हैं। और तू हमें तू हमें कर, मेरा मेरा कर रहा है, ये मेरा ये मेरा ये मेरा। फिर पढ़ना जी। जियो मन तन प्राण प्रभु के। तू आपने आप निवार। तू हमें छोड़, तू अपन आप, मैं जो कर रहा है ना उसको छोड़ दे, हवाले हो जा, शरण में आ जा। हमारा ये एक चक्कर है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन बहुत बहुत धोखा हो रहा है, बहुत धोखा हो रहा है, लगातार हो रहा है। सिर्फ बानी पर ध्यान दो, और बानी जो कहती है उसके मुताबिक चलो, और मेर की नजर और जो अनायत है वो अपने सतू से हासिल करो। सिमरन वो बताएंगे, उस सिमरन को इसके मुताबिक चलना है। बानी आपको ये भी बताती है कि शिष्य को क्या होना चाहिए, और बानी ये भी समझाती है गुरु कैसा होता है। इसलिए गुरु ग्रंथ साहब की बानी एक चानन मुनारा है जो होश दे रहा सबको। बुरा मत अगर माने आप तो, जो इसको लगातार पढ़ रहे हैं वो भी अर्थ करते। आज मैं सुन रहे थे कि जगजीत साहब के अर्थ कर रहे थे, सज्जन भाई, वो आ रहे हैं उस पर, टीवी पर आ रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। अनर्थ कर रहे थे, अनर्थ कर रहे थे। वाणी कहाँ की बात करती है, वाणी शब्द की बात करती है, वाणी उस अनर्थ सुनने की बात करती है। वाणी वो कहते हैं वाह के कीर्तन सुनने में जो लोग लगा के बैठे हुए, ऐसे बानियां दे दे के लोगों को बरगला रहे हैं, समझा रहे हैं, और उनके पीछे हजारों बंदे जो हैं, जब वो बोलते हैं तो वो हजारों पीछे बंदे उनके फॉलो कर रहे हैं। क्या हाल होगा उस दुनिया का? ब्लाइंड लीड्स अ ब्लाइंड, बोथ फॉल इनटू द डिच। अंधा अंधे को लीड कर रहा है। बानी को आप खुद पढ़ो, जिसको नाम मिला है वो बानी पढ़े। जरूरी नहीं कि वो गुरु ग्रंथ सब पूरा पढ़े, वो दिन में एक शब्द
2 दिन में भी एक शब्द, 10 दिन में भी एक शब्द को समझने की कोशिश करेगा ना, तो उसके पल्ले कुछ पड़ने लग जाएगा। आज हमारे हजूर संत कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे, पहले मैं बाणी जब पढ़ता था तो मैं कोई एक शब्द ले लेता था और सारा दिन उस पर पढ़ता था, उस पर मेडिटेट करता था, उसको समझने की कोशिश करता था। जब उसको समझ नहीं आया, मेडिटेट नहीं करा, तो बाणी की कुछ समझ नहीं आएगा, चलेगा नहीं, कुछ बनेगा नहीं कुछ। आपने ध्यान देना ना, आप प्रेस ही पढ़ते हो, पढ़ने के बाद किताब बंद कर देते हो, फिर आंखें बंद करके देखते हो कि मैंने कितना पढ़ा, मेरे को कितना मैंने अपने आप को जज़ब किया, कितना मेरे को मेरे हाफजे में, मेरे याद में बना है। और फिर दोबारा रिपीट करते हो, फिर दोबारा किताब खोलते हो, फिर दोबारा पढ़ते हो। जो ऐसे करते हैं वो तो पास हो जाते हैं। जो तोते की तरह पढ़ते हैं वो तो फिर ध्यान में तो कहते हैं हाँ ये पढ़ा तो था, ये लिखा तो है, कुछ नहीं बनता, आगे चलते हैं। जो बन जियो मन तन प्राण प्रभु के, ये उस परमात्मा के। हाँ जी। तू आपने आप निवार। है मन, तू हमें छोड़, ये तेरा कुछ भी नहीं। जब तक सांस चलता है ये सब कुछ तेरा है, जिस दिन सांस रुक गया तेरे को अपनी होश भी नहीं रहनी। हाँ जी। गोविंद भज सब स्वार्थ पूरे, वो भी कहते हैं अंदर के शब्द को, गोविंद गजिया पानी में गया, जो गोविंद भज, उस शब्द के साथ जुड़, और सब स्वार्थ पूरे, तेरे सारे स्वार्थ पूरे हो जाएंगे, तेरे सारे कार्य पूरे हो जाएंगे, तेरी सारी तमन्ना पूरी हो जाएगी। क्योंकि जिसने सौदा देना वो तो आपके अंदर बैठा हुआ, वो किसी फोटो में नहीं बैठा हुआ। हम फोटो को मत्था टेकते, कभी उनको प्रसाद लगाते, कभी उनको रक्षाबंधन करते, कभी कुछ करते, पता नहीं क्या हो गया है। अच्छे भले इंसान थे, पागल क्यों हो गए। फिर अंदर जो परमात्मा है, उसको उसको याद कर, गुरु मंत्र कर, चलते फिरते उठते बैठते सिमरन करते रहे, और वो सिमरन तेरे साथ रहेगा, वो गुरु मंत्र तेरे साथ रहेगा। वो गुरु मंत्र जो तेरे अंदर है वो जादू का काम करेगा, वो तेरे सारे काम करेगा। फिर पढ़ते चीज गोविंद बस। गोविंद भज सब स्वार्थ पूरे, नानक कबहु न हार। हाँ जी, अगला शब्द है। मारू महला पंजवा। ये भी राग मारू है, गुरु अर्जन देव जी की बानी चल रही है। आज आप बिन सीताप, रेण साधु थियो। बड़ी सिंपल लैंग्वेज। ताजे आप हमें छाड़ दे, बिन सी ताप, तीनों ताप पे नाश हो जाएंगे। तीनों ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख रास, ताको बेरना को लागे, ताकि प्रभ आगे अरदास। तज आप हमें छोड़ दे, मैं ये करूंगा, मैं ये करूं, मैं छोड़ दे। तज आप बिन सी ताप, तेरे ताप नाश हो जाएंगे। और क्या करना, रेण साधु थियो। गुरु के चरणों की धूल बन जाओ। साधु गुरु को बोला, लेकिन बाहर नहीं, बाहर लोगों को जोड़े चाटते रहते हैं, अच्छी बात है, मैं उसको कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन रेण साधु जो है ना, हमारी सोच ने अंदर अंदर के शब्द के साथ जुड़ना है, अंदर की लाइट को पाना है, उसको कहते हैं रेण साधु थी। रेण मैंने तोड़, हाँ जी। तज आप बिन सीताप,
रेण साधु थियो खास बात तिस है, है किससे है? हाँ जी, तिस है प्राप्त नाम तेरा। किसे प्राप्त नाम तेरा है परमात्मा, उसी को तेरे नाम की प्राप्ति होती है। किसको? कर कृपा जिस दियो। कृपा करके जिसको तू आप दे दे। जो अक्षरी नाम है वो तो इंट्रोडक्शन है, जो बाहर मिलता है वो नाम की इंट्रोडक्शन, नाम नहीं। नाम तो अंदर। नौने दमृत प्रभु का नाम दे ही में इसका विश्राम, अक्षरों में तो आता ही नहीं। वो नाम गुरु मंत्र जो है, वो गुरु मंत्र तो कुछ है, लेकिन वो वास्तव में अक्षर नहीं है, उससे ऊपर है। जिसे प्राप्त नाम तेरा, कर कृपा जिस दियो। कृपा करके जिसको तूने अपनी बख्शिश करके जिसका पर्दा खोल के अंदर के नाम के साथ उसकी सिरत को जोड़ दिया है, उसे मिलता है। हाँ जी। मेरे मन नाम अमृत पियो। मेरे मन नाम अमृत, नाम ही अमृत है। नाम के माँ को छोटा वो दे दिया है। मेरे मन नाम अमृत, अमृत तत्व को भी छोटा वो दे दिया। असली अमृत वही है। बाहर भी अमृत पीते हैं, ठीक है, वो भी अच्छा है, मैं उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन वाणी जो जिस अमृत की बात करती है वो पानी और पतासे से नहीं बनता, और ना ही वो चनामृत जैसे बनाते हैं पंडित जी, वो चनामृत नहीं बनता। वो नाम कुछ और चीज है, दौलत है, वो अमृत है, वो जिंदगी देने वाला है, वो दौलत है। मेरे मन नाम अमृत, वो नाम अमृत है, पियो, उसको पीना। कौन पिएगा? आत्मा। नाम जो है ना, वो शरीर भी नहीं पी सकता। रोटी खाऊं हार खाएगा कैसे? हीरा। नाम तो हीरा है। जो रोटी खाने वाला मुख है ना, वो हीरा खाएगा तो उसकी तो मौत हो जाएगी। इससे मेरे मन नाम अमृत पियो। आगे फिर पढ़ दो। मेरे मन नाम अमृत पियो। आन साध विसार हो छे। आन साध, आन मैंने बाकी के जितने स्वाद स्वाद हैं, देखो ना, अमृत बनाने के लिए कोई पतासे डाल देता है, कोई चीनी डाल देता है, कोई शक्कर डाल देता है, कोई उसमें दूध डाल देता है, कुछ कर देता है, और भी बड़ी चीजें खाने की मिल जाती है। ये जितने स्वाद हैं, ये विसार, इनको छोड़ो, ओछे। ये ओछे स्वाद है। ओछे का मतलब होता है नजर तो बहुत कुछ आते हैं, पले है इन्हें है कुछ नहीं। बाहर की चीजों में कुछ नहीं रखा, जितने स्वाद हैं अमृत के बराबर। वो अमृत कौन सा अमृत? अमृत पिया सदगुरु दिया, और न जाना दूंगा दिया। उस अमृत के बगैर जितने अमृत बार बन रहे हैं, आन साध विसार होचे, वो होचे हैं, बानी कह रही है। और अमर जुग जुग जियो। लेकिन जो अंदर का अमृत है वो अमर, वो अमृत अंदर का अमर है। जुग जुग जियो, वो हमेशा जिंदगी देने वाला है, वो जिंदा रखने वाला है। जुग जुग जियो। हाँ जी, रहा। आन साध विसार हो छे। अमर जुग जुग जियो। रहाओ। नाम एक रस रंग नामा। फिर पढ़ना जी। नाम एक रस रंग नामा। नाम लागी लियो। नाम एक रस, एक रस मैंने नाम एक माइक पदार्थों से अलग है, वो एक रस में रहता है, हमेशा रहता है। नाम एक रस, रंग नामा, उस नाम में मस्ती है। नाम लाग लियो,
और नाम के साथ लग के ही उस मस्ती को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ जी, आगे। नाम एक रस रंग नामा, नाम लागी लियो। मीत साजन सखा बंधप, हर एक नानक कियो। मीत मित्र, साजन दोस्त, बंधु रिश्तेदार जितने हैं, हर एक नानक कियो। हर एक को नानक ने बनाया है। हमारा रिश्तेदार उन्हीं को बनाया है। हर एक के अंदर उसने नाम का सौदा रखा है। सबके अंदर, चाहे वो मित्र है, दोस्त है, कोई है, सबके अंदर नाम का सौदा है। जिस इंसान ने उस एक परमात्मा सज्जन को अपना मित्र बना लिया, उसको इस नाम के साथ उसकी अटैचमेंट हो जाती है और इसके साथ जुड़ जाता है। और इसी को हमने पाना है। एक शब्द और ले लेते हैं, छोटे छोटे हैं। मारू महला पंजमा। प्रतिपाल माता उधर राखै, लगन देत न सेक। प्रतिपाल माता उदर राखे, वो हमारी प्रतिपालना करता है और माता के पेट में भी हमारी रक्षा करता है। वो गुरु है, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, वो गुरु है, वही गुरु है, उसी को पकड़ो। जब बार भी गुरु मिलता है, हमें उससे जोड़ देता है। जब हमारी सोच उस गुरु से जोड़ देती है, जो गुरु हमारे साथ माता के पेट में भी था, तब हमारे पास सारे सुख हो जाते हैं, सारे पदार्थ मिल जाते हैं सबके अंदर। फिर पढ़ देना जी। प्रतिपाल माता उधर राखै, और लगन देत न सेक। और इतनी हीट है माता के पेट में, जठ अग्नि से है, कहते हैं, लेकिन इसको सेक लगने नहीं देता, इसको सेक नहीं लगता। हम उसका अंदाजा ही नहीं लगा सकते उस हीट का। वो इतनी हीट है, अगर लोहे को दी जाए तो लोहा गल जाए। लगन देख ना सीओ सेक, लेकिन परमात्मा उसके अंदर बच्चे को रखा हुआ है, उसको सेक नहीं लगने देता। आगे चलते। सोई स्वामी यहाँ राखै। अरे भाई, वो ही स्वामी है, यहाँ रखे, आपको वही मदद करता है। देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब गुरु मिलता है तो बड़ी समझ आती है। तो गुरु साक्षात एक शरीर में परमात्मा है। हम देखते हैं उसने मेरी रक्षा कर, हम कह रहे जी मैं उधर गया था, महाराज जी आपने ये कर दिया, महाराज जी आपने ये कर दिया। बाबा सोहन सिंह कहा करते थे, इनसे पूछ लो, मैं तो कोई गया नहीं। फिर रक्षा कौन करता है? आपके अंदर जो महाराज जी बैठे, उसके साथ जुड़ने की कोशिश करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं कि बाहर का गुरु की कोई वैल्यू नहीं है, सारी वैल्यू बाहर के गुरु की है, सारी बख्शिश उसी की है, जिसने हमारी भटकती रूह को बाहर से हटा के अंदर शब्द के साथ जोड़ा है। सोई स्वामी यहाँ राखे, इसलिए तो बिल्कुल क्लियर मैंने, कोई स्वामी है आपको यहाँ रखता है। और बूझ बुद्धि विवेक, बूझ बुद्धि विवेक, तो समझो, विवेक की बुद्धि से जो अच्छे बुरे की पहचान करती है, कहते उस बुद्धि से उस परमात्मा को पहचानने की कोशिश करो, उसको परखने की कोशिश करो विवेक से, और उस बुद्धि से देखो, समझ आ जाए। वो बुद्धि सदगुरु की कृपा से पैदा होती है। वही मालिक जो है जगत में हमारी रक्षा करता है। उसी को परख बुद्धि से, विवेक से समझना पड़ेगा।
सदगुरु की कृपा से। हाँ जी, वो हमारे अंदर है। यहाँ धोखा खा रहे हैं। हम कभी किसी फोटो को मत्था टेकते हैं, कभी किसी पत्थर को मत्था टेकते हैं। सब में रब है, इसमें कोई शक नहीं। पर जिसने आपका काम करना है वो रब आपके अंदर है। परमात्मा ने इंसान को दुनिया में भेजा था, लेकिन साथ साथ वो भी आ गया। उसको मालूम है कि इतनी विशाल दुनिया में, इतनी, जिस दुनिया में घोर कूप है, कल्लूकारा है, इस दुनिया में जो जिंदा नहीं रह सकता, तो परमात्मा आप ही हमारे अंदर बैठ गया। उसकी पहचान सदगुरु से मिलती है। फिर पढ़ो इसी लाइन को जी। सोई स्वामी हाँ राखै, कोई स्वामी है तेरे को, इधर भी तेरी रक्षा कर रहा है वो। बूझ बुद्धि विवेक, विवेक की बुद्धि से समझने की कोशिश कर, सदगुरु की कृपा से। हाँ जी। मेरे मन नाम की कर टेक, मेरे मन नाम का असर, नाम का असर। तू बाकी असर जड़ छोड़ दे, कुछ ही तेरे काम में सारे मतलब ही। और वहां पर गिराते हैं उठा के, जहां से आपको कुछ कुछ पा भी नहीं सकते। सके रिश्तेदार भी आपको बड़ा ऊंचा उठाने के बाद जब देखते हैं कि इसको कुछ मिल रहा है, जिसका कुछ बन रहा है, तो नीचे से पौड़ी खाई देते हैं, उठा के जमीन में फेंक देते हैं। आपकी खुशी, आपकी प्रोग्रेस सिर्फ सदगुरु को पसंद आती है, या आपकी माँ को पसंद आ सकती है, वो भी टेम्पररी। उसी तो सदगुरु को खुशी होती है जब उसका शिष्य प्रोग्रेस करता है। मेरे मन नाम की करते, नाम का आस्था ले आगे चलते। मेरे मन नाम की कर टेक, और आगे, तिसह बूझ जिन तू किया, जिसने पूज जिन तू किया, जिसने तेरे को बनाया उसको पहचान। बार बार गुरु अर्जन देव जी अंदर की तरफ इशारा कर रहे हैं, भाई तू अंदर पहचान, उसको पहचान। ते अंदर में बैठा हो, तिसे बूझ जिन तू किया, जिसने तेरे को बनाया। उस वक्त कौन था फोटो वाला अंदर? कौन सी फोटो थी अंदर? बहुत सुंदर, दोबारा पढ़ना जी। तिसे तिसे बूझ, तिसह बूझ जिन तू किया, प्रभ करण कारण एक, तेरे को बनाने वाला, तेरे को पैदा करने वाला, तेरे की रक्षा करने वाला, करण कारण सम्राट है, वो एक परमात्मा है। वो एक है, वो सबके अंदर है। वो आपका भी पिता है, मेरा भी पिता है। लेकिन हम बगैर मतलब के एक दूसरे को गाली निकालते हैं, ये नहीं पता कि माँ हमारी अपनी एक ही है। जो किसी को गाली देता है ना, वो सोचता है मैं इसको गाली दे रहा हूँ। संत मत में बड़ा क्लियर है, तुम किसी को गाली नहीं दे रहा है, तुम अपने आप में गाली दे रहा है। फिर पढ़ो जी। जिसे बूझ, तिसह बूझ जिन तू किया, प्रभ करण कारण एक, तेरे को बनाने रहाओ। एक ही परमात्मा, जो सृष्टि का रचयिता है, उसने तेरे को बनाया है। सारी दुनिया उसी की बनी है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तो ये नलायकों ने बनाए, ये जाते तो नलायकों ने बनाई। संत महापुरुषों ने कोई जात नहीं बनाई। संतों हमको प्योर करने की कोशिश करी है। प्योर का मतलब है अपनी आत्मा को पहचानना। खालसे का मतलब भी यही है कि व्हेन यू आर ओनली सोल एंड सोल अलोन, देन यू आर खालसा। अगर आपके साथ मन अटैच है तो खालसा नहीं है। मन से भी आजाद होना है, तीन गुणों से ऊपर आना है, तब खालसा बना। इसलिए कबीर का साहब कहते हैं, कहो कबीर हम पाए खालसे। खालसा कोई कौम नहीं है। खालसा हमारी आत्मा है। जिस वक्त ये सारी फांसियों से,
सारी जकड़ों से आजाद हो जाती है तो वो आत्मा खालसा होगा। खालसा कोई जात नहीं है, ये याद रहे। फिर पढ़ दो जी। तिसे बूझ जिन तू किया, प्रभ करण कारण एक रहाउ। चेत मन में तज सियाणप, अपनी जो अक्ल है ना बाहर, जैसे वो एक पर्थ का अर्थ कर रहा था भाई साहब, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो आया वो उस पर, इस पे आप देखोगे दुनिया को ठीक करके अपनी मारी जा रहे। कहते ये सियानपा छोड़ दो, दुनिया को धोखा देना छोड़ दो, तुम किसी को धोखा नहीं दे रहे, अपने आप को दे रहे हो। किसी पूर्ण महापुरुष की शरण में जाओ, मत सोचो आपके पढ़ने से अगर आपको ग्रामर आ गई है या आपको कोई पढ़ना आ गया तो आपको अक्ल आ गई है। अक्ल जब तक पुराने गुरु नहीं मिलता उसकी शरण में जाते अक्ल नहीं आती। चेत मन में तज सियाणप, अपनी अक्ल छड़ और उसको उसका सिमरन कर, और छोड़ सगले पेख। बाहर की जितनी बनावट तूने करी है ना उनको छोड़ो। लोग बनावटों करके लोगों को धोखा दे रहे हैं ना, और क्या था। किसी ने टीटी कर ली, किसी ने पीपी कर ली, किसी ने लाल बत्तियां लगा ली, किसी ने आगे पीछे चेले कर लिए, वो उनकी जय करते पड़े। ये सारे भेखतारी जितने हैं धोखेबाज हैं, बचो इनसे। फिर पढ़ लेती। चेत मन में तज सियाणप, छोड़ सगले पेख। सिमर हर हर सदा नानक, सिमरन हर हर सदा नानक है। नानक तू हरि का सिमरन हमेशा कर, उसी के साथ जो वही तेरा रखा है, उसी ने तेरे को माता के पेट में पाला है। वही सब दुनिया का क्रिएटर है, वो सब दुनिया की पालना करता है। वही तेरा पिता है, वही तेरा माता है। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधु, तू मेरा दाता। तो उसी को पहचान। सिमर हर हर सदा नानक, और करे कई अनेक। सिमर हर हर सदा नानक, तेरे कई अनेक। क्या तेरे नहीं तरे हैं, मैंने भी गलत पढ़ा है, माफ करना। फिर पढ़ देना जी। सिमर हर हर, सिमर हर हर सदा नानक, करे कई अनेक। किसी को सिमरन से अनेकों पार हो गए, पौसा कर पार हो गए, तू भी पार हो गए। तो आज का शब्द सत्संग, इस शब्द को समाप्त करते हैं। लास्ट टाइम में दोबारा पढ़ चेत मन में तज सियाणप, छोड़ सगले पेख। सिमर हर हर सदा नानक, तरे कई अनेक। आज का सत्संग समाप्त है जी। कल मिलते हैं गुरु के पास।